विधि शास्त्र एवं विधि के सिद्धांत। प्रश्न 16, पेज नंबर 77। आभार को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकारों एवं स्रोतों की विवेचना कीजिए। उत्तर। आभार की परिभाषा। प्रोफेसर हॉलैंड के मतानुसार आभार एक ऐसा संबंध है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हित के लिए कोई कार्य करने को बाध्य रहता है। कुछ मामलों में तो दोनों पक्ष साथ ही साथ आबद्ध होने के लिए सहमत होते हैं तथा कुछ मामलों में वे बिना अपनी सहमति के भी आबद्ध होते हैं, परंतु प्रत्येक मामलों में विधि ही इस प्रकार का गठबंधन करती है और वही इसे खोल सकती है। एंडरसन का मत है कि आभार निश्चित व्यक्तियों द्वारा निश्चित व्यक्तियों के प्रति निश्चित कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला नियंत्रण है। यह इसे इस प्रकार की सही गुणवत्ता भी कहा जा सकता है जिसका मूल्यांकन रूपों में किया गया हो। सैवेगनी का मत है कि आभार दूसरे व्यक्ति पर नियंत्रण है। कपट के मतानुसार आभार दूसरों की इच्छा पर एक प्रकार का आधिपत्य होता है। सामंड के मतानुसार आभार व्यक्तिगत संपातिक अधिकार या इसी प्रकार के अधिकार से उत्पन्न होने वाला कर्तव्य होता है। यह दो दलों के मध्य हुए समझौते पर आधारित होता है। कांट के अनुसार बाध्यता दूसरे की इच्छा पर एक कब्जा है। पैटर्न के अनुसार बाध्यता विधि का वह भाग है जो व्यक्तिबंधी अधिकारों का सृजन करता है। सामयिक आभार। यह ऐसा आभार होता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही वस्तु के लिए एक ही ऋणदाता के ऋणी रखते हैं। इसमें से प्रत्येक ऋणी पूरी वस्तु के लिए आभारी होता है, केवल अपने अंश मात्र के लिए नहीं। रोमन विधि के अनुसार वह आभारी होता है, प्रोटेक्ट नहीं। सामयिक आभार निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। पॉइंट नंबर 1, एकांकी। इस प्रकार के सामयिक आभार में जितने देनदार होते हैं वे सभी व्यक्तिगत रूप से संपूर्ण ऋण के लिए लेनदार के प्रति बाध्य होते हैं। अतः इस भार में वाद हेतुकों तथा आभारों की संख्या उतनी ही होती है जितनी की देनदारी की। इसमें आभार की विषय वस्तु एक ही होती है, किंतु प्रत्येक देनदार लेनदार के प्रति एक अलग एवं स्वतंत्र विधिक संबंध द्वारा बाध्य रहता है। अगर एक भी देनदार ऋण का भुगतान कर देता है तो वह सभी लेनदार ऋणी में सम्मिलित हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, संयुक्त जॉइंट। इसमें आभार तो एक ही होता है, सिर्फ एक ही व्यक्ति पर ऋण भुगतान के लिए अभियोग चलाया जा सकता है, परंतु एक ही ऋण के ऋणी कई व्यक्ति होते हैं। ऋण भुगतान की सुविधा पर केवल प्रमुख ऋणी ही हस्ताक्षर करता है।
एवं इसके साथ साथ ही एक प्रतिभू के हस्ताक्षर होते हैं, सिक्योरिटी। इस प्रकार के आभार में यदि एक ही ऋणी को मुक्त कर दिया जाता है तो सभी ऋणी मुक्त हो जाते हैं। जैसे किसी भागीदारी के ऋणी भागीदार होते हैं। पॉइंट नंबर 3, संयुक्त तथा एकांकी। अनेक समंकित आभार एक साथ संयुक्त एवं एकांकी होते हैं। इस प्रकार के आभार कुछ प्रयोजनों के लिए संयुक्त तथा कुछ प्रयोजनों के लिए एकांकी होते हैं। संयुक्त रूप से अपकृत्य करने वाले व्यक्तियों के आभार एक साथ संयुक्त एवं एकांकी होते हैं। आभार के स्रोत। सामान्य के अनुसार आभार निम्नलिखित 4 स्रोत हैं। संविदात्मक या संविदा से उत्पन्न आभार। पॉइंट नंबर 2, अकृत्यात्मक या अकृत्य से उत्पन्न आभार। पॉइंट नंबर 3, संविदा कल्पना या अर्ध संविदात्मक आभार। चौथा है अनियमित आभार। संविदात्मक आभार ऐसे आभार जो संविदा या करार से उत्पन्न होते हैं संविदात्मक आभार कहलाते हैं। इस प्रकार का आभार 2 या 2 से अधिक पक्षकारों के व्यक्तिबंधक अधिकारों का निर्माण करता है। प्रारंभिक युग में आभार पूरी तरह व्यक्तिगत होने की वजह से अंतर्णीय नहीं था, परंतु वर्तमान व्यापारिक जटिलताओं के कारणवश अधिकांश व्यक्तिबंधक आभारों को अंतर्णीय माना गया है। उदाहरण, बैंक चेक, पराक्रम विलेख। नंबर 2, अकृत्यात्मक आभार। जो आभार अकृत्यों के से उत्पन्न होते हैं अकृत्यात्मक आभार कहे जाते हैं। इस प्रकार के आभार का तात्पर्य अकृत्य के लिए क्षतिपूर्ति देने के दायित्व से है। किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का हनन करना या अपने किसी विधिक कर्तव्य का उल्लंघन करना विधि के अधीन अकृत्य कहलाता है। पॉइंट नंबर 3, संविदा कल्प या अर्ध संविदात्मक आभार। कुछ आभार इस प्रकार के होते हैं जो वास्तव में किसी संविदा या करार पर आधारित न होने के कारण संविदात्मक नहीं होते हैं, किंतु विधि इन्हें संविदात्मक आभार के रूप में मानती है। इस प्रकार के आभारों को इंग्लिश विधि में अर्ध संविदात्मक आभार कहा जाता है। संविदात्मक कल्पना को वास्तविक संविदा नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें पक्षकारों के मध्य पारस्परिक करार बिल्कुल ही नहीं रहता है, जो संविदा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तथापि न्यायालय के हित को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष अंतरणों की विधि परस्पर करार के अभाव में भी संविदात्मक आभार की कल्पना कर लेता है। संविदा कल्पनक आभारों के अधीन वे आभार भी आते हैं जो संविदात्मक न होकर अकृत्य जति होते हैं, परंतु अपकारित व्यक्ति यदि चाहे तो उन्हें संविदात्मक मानकर न्यायिक कार्य चला सकता है। पॉइंट नंबर 4, अनियमित आभार। वे आभार जो संविदात्मक, अकृत्यात्मक अथवा संविदा कल्पना की कोटियों में नहीं आते हैं, अनियमित आभार कहलाते हैं। न्याय से अधिकारी तथा हिताधिकारियों के मध्य उत्पन्न होने वाले आभार इसी कोटि में आते हैं। प्रश्न 16ब, उपेक्षा को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकारों एवं सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। उपेक्षा
विधि विधि की दृष्टि से आपराधिक असावधानियों को उपेक्षा या असावधानी कहते हैं। सामान्य के अनुसार उपेक्षा प्रधान किसी व्यक्ति के आचरण तथा उसके परिणामों के संबंध में अवांछित उदासीनता की मानसिक प्रवृत्ति है। यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य के परिणाम के संबंध में पूरी तरह लापरवाह रहता है तो उसका वह कार्य उपेक्षापूर्ण कार्य कहलाएगा। प्रोफेसर हॉलैंड के अनुसार उपेक्षा ऐसी असावधानी है जो एक और तो दूसरों की उपती है तथा दूसरी ओर परिणामों को सोचने का पूर्ण अभाव है। हॉलैंड के अनुसार किसी वैध कर्तव्य को कौन करना या उसे अनुचित ढंग से करना उपेक्षा कहलाता है। ऑस्टिन ने उपेक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि किसी निश्चित कर्तव्य के लोभ को उपेक्ष करते हैं, अर्थात उपेक्षा के लिए दोषी व्यक्तियों ऐसी कार्य को करने का लोभ कहलाता है जिसे करने के लिए वह आमबद्ध था, क्योंकि उस कार्य को करने की उसने जरा भी परवाह नहीं की। उपरोक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि वैध कर्तव्य को करने में लोभ को उपेक्षा या असावधानी कहते हैं, अर्थात यदि उस वैध कर्तव्य की ओर ध्यान दिया जाता है तो क्षति हुई है, वह न तो इसमें यह स्पष्ट है कि उपेक्षा में आशय का होना आवश्यक नहीं है। उपेक्षा की प्रकार। विधि के अंतर्गत उपेक्षा के दो प्रकार हैं, क्रमशः इनको वैधानिक उपेक्षा एवं अनवैधानिक उपेक्षा कहा गया है। वैधानिक उपेक्षा में किसी व्यक्ति को हानि होने की संभावना का पूर्वानुमान कर लिया जाता है, यद्यपि हानि पहुंचने की इच्छा विद्यमान नहीं होती है। उदाहरणतः किसी रोगी का इलाज करने में यदि चिकित्सा ऑपरेशन के संभावित खतरे को जानते हुए भी उस रोगी की शल्य चिकित्सा कहलाता है तथा इससे मरीज की हालत और बिगड़ जाती है, तो उस स्थिति में चिकित्सा का कार्य अवैधानिक उपेक्षा के अंतर्गत आएगा। परंतु अगर वह चिकित्सा भूलवश उस मरीज का ऑपरेशन गलत ढंग से करता है तो अनवैधानिक असावधानी के लिए दोषी होगा। उपेक्षा के सिद्धांत। उपेक्षा के दो प्रमुख सिद्धांत हैं। पॉइंट नंबर 1, उपेक्षा का प्रतीक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थन सामान्य हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति के आचरण एवं इसके परिणामों के संबंध में वांछनीय उदासीनता की मानसिकता वृत्ति उपेक्षा कहलाती है।